हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बोल्ट के ऊपर लिखे हुए नंबर को जानेंगे। इस नंबर का मतलब क्या होता है, ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, सारा हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियोस अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। ये जो बोल्ट के ऊपर नंबर देख रहे हैं दोस्तों, ये बोल्ट के ग्रेड को इंडिकेट करता है एज पर ISO 898 स्टैंडर्ड के पॉलिसी के हिसाब से वो ग्रेड को बताता है। इसको आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। अब हम लोग समझेंगे ये जो नंबर लिखा हुआ रहता है, इस नंबर का मतलब क्या है। सबसे पहले हम लोग इसी को समझते हैं। ये देखिए, यहाँ पे दो बोल्ट आपको दिख रहा होगा, एक छोटा है, यहाँ पे जो सबसे छोटा दिख रहा है ये थोड़ा सा बड़ा है, और ये इससे बड़ा है। बट अभी आपको लगता होगा कि ये इससे ज़्यादा लोड ये ले सकता है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। इससे ज़्यादा लोड ये वाला बोल्ट ले लेगा। किस तरीके से वो भी मैं बताऊंगा आपको। इसका साइज नहीं देखना है, इसका जो थिकनेस है वो भी आप लोगों को नहीं देखना है। ये बोल्ट आपको पतला दिखता होगा, बट ये ज़्यादा लोड ले लेगा इससे। किस तरीके से वो पता करेंगे ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए, ये वाले बोल्ट को सबसे पहले देखिए, इस पे क्या लिखा हुआ है 4.6। तो जो पहला नंबर है, यहाँ पे जो पहला नंबर है दोस्तों, वो टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है और यील्ड स्ट्रेंथ क्या है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। तो जो पहला डिजिट है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है। टेंसाइल स्ट्रेंथ को किस तरीके से निकाला जाता है ये भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए 4.6 लिखा हुआ है, तो जो फोर है दोस्तों, उसके साथ आप लोगों को मल्टीप्लाई कर देना है 100, बराबर कितना हो जाएगा 400। जो ये वाला बोल्ट है, इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 400 है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ये जो है पहला जो डिजिट है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है, और ये मेगा पास्कल में शो होता है दोस्तों। इसको आप लोगों को याद रखना है, कितना है 400 मेगा पास्कल, ये आप लोगों को याद रखना है। अब यहाँ 4.6 लिखा हुआ है, तो पहला डिजिट तो आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है, और टेंसाइल स्ट्रेंथ आप निकाल भी सकते हैं, इजी प्रोसेस है। 4 लिखा है तो मल्टीप्लाई 100 कर दिए तो 400 हो गया। अब 0.6 जो है दोस्तों, ये यील्ड स्ट्रेंथ है। यील्ड स्ट्रेंथ 0.6 का मतलब क्या है, मतलब 60%। 400 का 60% आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं, उसको यील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं दोस्तों। जैसे 400 है तो 400 का 60% कितना हो जाएगा दोस्तों, 240 मेगा पास्कल। कितना हो जाएगा 240 मेगा पास्कल। अब मैं बताता हूं आप लोगों को कि टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ होता क्या है। टेंसाइल्ड जो स्ट्रेंथ है दोस्तों, ये बोल्ट का मैक्सिमम कैपेसिटी है। उसके बाद जो है, यहाँ पे देख रहे हैं 400 मेगा पास्कल के बाद ये बोल्ट एकदम टूटना ही है। उससे ज़्यादा अगर इस पर लोड डाल दिया तो ये तुरंत टूट जाएगा। बट 240 मेगा पास्कल जब इस बोल्ट पे आप लोड दीजिएगा, उसके बाद ये बोल्ट जो है दोस्तों फैलना स्टार्ट होगा, डैमेज होने के कंडीशन में ये जाएगा। 240 अगर आपने मेगा पास्कल इस बोल्ट पे लोड दे दिया, उसके बाद रुक जाना है। अगर उसके बाद भी आप लोड देते जाएंगे, मतलब आपको समझ जाना है कि अब खतरा आने वाला है, ये बोल्ट अभी टूट सकता है दोस्तों। और अगर 400 मेगा पास्कल आपने इस पे लोड दे दिया, ये बोल्ट तुरंत टूट जाएगा, तुरंत बीच से क्रैक हो जाएगा। तो आपको ये इंडिकेट कर रहा है, इसका ऊपर का जो नंबर है ये इंडिकेट कर रहा है 4.6 जैसे इंडिकेट कर रहा है। मतलब 400 मेगा पास्कल जो है इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ है, और आपको क्या करना है, इसका 60% यूज करना है। मतलब यील्ड स्ट्रेंथ जो है दोस्तों, वो यील्ड स्ट्रेंथ बताता है कि आपको उससे ज़्यादा लोड बोल्ट पे नहीं डालना है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है और यील्ड स्ट्रेंथ क्या है। टेंसाइल स्ट्रेंथ बोल्ट के मैक्सिमम कैपेसिटी को बता रहा है कि इतना इसका कैपेसिटी है, 400 मेगा पास्कल इसका कैपेसिटी है, इसके बाद ये कन्फर्म बोल्ट टूटना ही है। और यील्ड स्ट्रेंथ बताता है आप लोगों को 60%, जैसे कि यहाँ पे 4.6 है तो 60% आप इस पे लोड डाल सकते हैं। यही इंडिकेट कर रहा है, पहला डिजिट जो है बोल्ट के ऊपर ये टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है, और सेकेंड डिजिट यील्ड स्ट्रेंथ को बता रहा है दोस्तों। मतलब पहला सोचिए यहाँ पे 4 था, तो 4 हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाई 100 कर दिया, तो 400 मेगा पास्कल इसका मैक्सिमम कैपेसिटी हो गया, जिसको कि टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। और यील्ड स्ट्रेंथ मतलब 60% 240 मेगा पास्कल हो गया इस बोल्ट का। अब इससे ज़्यादा ये वाला लोड ले लेगा। यहाँ पे देखिए आप लोगों को लिखा हुआ है 8.8,
इसीलिए मैंने बोला कि इस ये वाले बोल्ट से ज़्यादा लोड ये वाला बोल्ट ले सकता है दोस्तों। पतला आपको नहीं देखना है, इसको मोटा और इसको पतला आपको नहीं देखना है, इससे जज नहीं करना, आपको ये वाला नंबर देखना है। जब भी इक्विपमेंट में बोल्ट को यूज किया जाता है उसके ऊपर के नंबर को देखा जाता है। मोटा और पतला देख के आपको बोल्ट को यूज नहीं कर लेना है। टेक्निकल चीज़ को आपको जानना है, नहीं तो बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है दोस्तों। ये बोल्ट के ही वजह से बहुत सारे इक्विपमेंट हैंगिंग भी रहते हैं। अगर आपने सही कैपेसिटी का बोल्ट नहीं लगाया तो इक्विपमेंट टूट कर नीचे गिर सकता है, बहुत सारा पार्ट्स डैमेज हो सकता है। तो आपको इसके नंबर के बारे में पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 8.8 है, तो 8 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा 800। इस बोल्ट का जो कैपेसिटी है 800 मेगा पास्कल लोड ये ले सकता है दोस्तों। अब इसका 80% कितना हो जाएगा? 800 का 80% दोस्तों 640 मेगा पास्कल। बट इस पे आपको 640 मेगा पास्कल का लोड देना है। उससे ज़्यादा लोड दीजिएगा तो ये भी बोल्ट फैलना स्टार्ट होगा, स्लिप भी कर सकता है और बीच से क्रैक भी कर सकता है। और मैक्सिमम अगर आपने 800 मेगा पास्कल इस पे लोड डाल दिया तब तो ये बोल्ट पक्का डैमेज हो जाएगा दोस्तों। बट देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा इससे ज़्यादा लोड ये ले सकता है, ये वाला बोल्ट। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे और एक बोल्ट है जिसके ऊपर लिखा हुआ है 10.9, तो सेम प्रोसेस है इसको भी निकालने का। क्या करेंगे हम लोग 10 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा दोस्तों। अब 1000 का 90% निकालेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 900। ये 1000 जो है दोस्तों इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ है इस बोल्ट का। और ये वाला जो देख रहे हैं 900 इसका यील्ड स्ट्रेंथ है। यील्ड स्ट्रेंथ मतलब उससे ज़्यादा लोड इस पर नहीं डालना है, उसके बाद ये बोल्ट भी टूट सकता है, यहाँ से डैमेज हो सकता है, फैल सकता है। यील्ड स्ट्रेंथ वही बताता है। और टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है कि इसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है 1000 मेगा पास्कल इस पे आप लोग लोड दे सकते हैं। और ये वाला जो बोल्ट देख रहे हैं, जब भी आपको ब्लैक कलर का बोल्ट दिखे ये हीट ट्रीटमेंट होकर आया हुआ है बोल्ट दोस्तों। ये HT बोल्ट, इसको इंडस्ट्रियल एरिया में HT बोल्ट भी बोला जाता है। ये क्या है, गर्म किया गया है, ये इस पे हीट ट्रीटमेंट दिया गया है, इसलिए इसका कैपेसिटी भी आप लोगों को ज़्यादा दिख रहा है दोस्तों। तो बोल्ट के ऊपर जो नंबर लिखे हुए रहते हैं उसका पहला डिजिट क्या इंडिकेट करता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है कि इसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है। उसको कैसे निकालना है, सिंपल सा आप लोगों को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जो फर्स्ट डिजिट दिखे जितना आंसर आए उतना मेगा पास्कल का लोड मैक्सिमम आप उस पर दे सकते हैं। बट उसके बाद जितना लिखा हुआ, जैसे इस पे 6 लिखा हुआ है मतलब इसका 60% आपको यूज करना है। तो आपको परसेंटेज निकालने आता ही होगा। परसेंटेज सिंपल सा तरीका है परसेंटेज निकालने का। क्या करना है आप लोगों को 400 के साथ, सोचिए 400 का हम लोग 60% निकालेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.6 लिख लीजिए, आपको सिंपल सा मिल जाएगा ये वाला आंसर। ठीक है, परसेंटेज निकालना सिंपल सा प्रोसेस है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो पहला डिजिट है ये आप लोगों को टेंसाइल स्ट्रेंथ बता रहा है और सेकंड डिजिट जो है ये यील्ड स्ट्रेंथ बता रहा है दोस्तों। सिंपल सा प्रोसेस है। बिना बोल्ट के ऊपर के नंबर को देखे हुए बड़ा और छोटा बोल्ट देखकर इक्विपमेंट में यूज नहीं करना है, नहीं तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है दोस्तों। जो इक्विपमेंट में आप बोल्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं वो टूट कर गिर भी सकता है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा बोल्ट के ऊपर नंबर जो है उस नंबर को देख लेना है और जो कैपेसिटी का जहाँ पे बोल्ट इस्तेमाल होगा उस कैपेसिटी का बोल्ट वहाँ पे इस्तेमाल करना है। फिर से मैं बता देता हूँ, पहला डिजिट जो है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ को बताता है और सेकेंड डिजिट जो है वो यील्ड स्ट्रेंथ को बताता है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा सीखने मिला, नॉलेज मिला तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।